शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। क्योंकि हम भी तो श्मशान में ही हैं। फकीर, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो मर गया है, ये सत्य है। तुम लोगों के लिए मर गया है, लेकिन मेरे लिए अभी तक वो मरा नहीं है। ये आप कैसे जानते हैं? ऐसी कोई बात नहीं जो मैं नहीं जानता। अब तुम्हें जानना है कि वो मरा नहीं है। चलो चलते हैं। भाई रुको जरा। क्या हुआ? जिंदा आदमी को भी भला जलाया जाता है? ये तो गलत है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? ये इंसान मर गया है तभी तो हम इसे शमशान लेकर आए हैं। अगर जिंदा होता तो क्यों लाते? बड़ा आया हमें सिखाने के लिए। चलो निकल जाओ यहाँ से। तुम भी हमारे चांद पाटिल की तरह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। आप लोग जिस राम साहिब को मरा हुआ समझ रहे हैं, अभी उनकी लंबी आयु है। ये बस सोया हुआ है। हाँ हाँ, ये तो भगवान है, बड़ा आया हमें बताने के लिए।
देखिए भाई, आप यहाँ से चले जाइए। हम सब लोग पहले से ही बहुत दुखी हैं। हमें इनका अंतिम संस्कार करने दीजिए। सत्य बताओ तो इस कलयुग में कोई विश्वास नहीं करता। अब भला मैं क्या कह सकता हूं? चमत्कार हो गया। सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? मुझे क्या हुआ है? यहाँ पर चल क्या रहा है? राम साहिब, कल रात में तुमने अपना देह त्याग दिया था। तुम्हारे जांच करने वाले चिकित्सक ने कहा कि तुम मर गए हो। उसके बाद हम लोग तुम्हारे शरीर को यहाँ लाए थे शमशान में जलाने के लिए। जैसे इस इंसान ने तुम्हें छुआ, तुम ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। हाँ राम साहिब, ये सब लोग सच कह रहे हैं, सच में। समझ नहीं आ रहा इस बात को कैसे मान ले। सुनिए, ये लोग सब सच बोल रहे हैं। उस फकीर की वजह से आप जिंदा हो गए। मैं फिर से सुहागन बन गई हूँ। चांद पाटिल, अब तो विश्वास हो गया ना मेरी बात का? हाँ, विश्वास हो गया। फकीर, मुझे लगता है कि आप सामान्य इंसान नहीं है। इस धरती पर जन्मे हुए कोई अवतार हैं। स्वामी जी, भगवान की तरह आकर मेरी जान बचा ली। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। उठो राम साहिब, उठो बहन। आशीर्वाद देने वाला मैं कौन होता हूँ? सब मेरे गुरु की कृपा है। हे स्वामी, बिना सोचे समझे मैंने आपको पागल कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। हे राम, सबका मालिक एक है। चांद, मुझे शिरडी नहीं ले जाओगे क्या? चलें अब? हाँ चलिए फकीर, चलिए, चले चलते हैं। आइए। ये मेरा घर है। अमीना, अमीना। हाँ जी, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ। आ रही हूँ। अरे बिजली,
मेरी प्यारी बिजली इतने दिनों तक हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ? सुनिए जी, ये बिजली आपको कहाँ मिली? ये कौन है? अरे फकीर के बारे में बताना भूल गया। इनकी ही कृपा से मुझे बिजली वापस मिली, वरना मुझे बिजली कभी नहीं मिलती। इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। पहले पैर धोने के लिए पानी दो और इन्हें अंदर ले चलो। अभी लाती हूँ। फकीर, इसका नाम अमीना है और ये मेरी बीवी है। और हाँ, ये बिजली से बहुत प्यार करती है। ये लीजिए। फकीर, आइए। अमीना, बोलिए। फकीर के लिए बहुत अच्छा खाना बनाओ। हाँ जी। चांद, मुझे रोटी बहुत अच्छी लगती है, रोटी ही बनवाना। ठीक है फकीर। सुना तुमने? फकीर के लिए रोटी बनाओ, और जब तक फकीर हमारे साथ हैं, तब तक इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। अरे फकीर, अब जमीन पर क्यों बैठ गए? अंदर चलिए, कुर्सी पर बैठिए। आप हमारे मेहमान हैं। चांद, इस जमीन पर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में बैठा हूँ। बड़ा संतोष मिलता है। ऐसी बात नहीं है। वो मैं तो। अरे छोड़ो भी, मैं यहीं बैठूंगा। धरती माँ से पवित्र कुछ भी नहीं है, है? इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ भी नहीं लाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो कुछ नहीं ले जाता। सब नश्वर है। एक ना एक दिन मैं, तुम, ये घर सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं जहां पर बैठा हूं, ये ऐसी ही रहेगी। फकीर, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस घर में तुम कहीं भी रह सकते हो। हमारे लिए तुम्हारी खुशी में ही खुशी है। बाबा जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद रोटी और सब्जी। आराम से खाइए बाबा जी। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अमीना, फकीर को 2 रोटी और दो। इनका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अमीना, लीजिए। चांद, मैंने इतना बड़ा उपकार किया है क्या? फकीर, अगर मेरी बिजली नहीं मिलती ना, मैं सच में घर वापस नहीं आता। वो सिर्फ घोड़ी नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। मेरी बिजली मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। और इसीलिए तो अल्लाह ने बिजली से तुम्हें दोबारा मिलवा दिया। इसमें मेरा क्या उपकार? उन्होंने आदेश दिया, मैंने तो बस पालन किया है।
और इसी को तुम उपकार मानकर मेरा इतना सत्कार कर रहे हो, और अब उपकारों का बोझ मुझ पर चढ़ा दिया। फकीर, ऐसी बातें मत कीजिए। आपका उपकार बहुत बड़ा है। आप हमारे घर आए, हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह हमारे घर आए हैं। हाँ बाबा जी, बिजली के बिना ये कितने दुखी थे। ऐसे समय में आप आए, आपने हमारी मदद की, तभी तो हमारी बिजली हमें वापस मिल गई। इसलिए हम आपके आभारी हैं बाबा जी। चांद, इस संसार में खाना खिलाने से बड़ा ऋण कोई नहीं होता है। अन्नः ब्रह्म परब्रह्म ऐसा कहा जाता है। तुम अगर कभी किसी गरीब को खिलाओगे तो किसी और समय पर कोई और तुम्हें खाना खिलाकर उसका ऋण चुकाएगा। मैं तो यहां वहां घूमने वाला भिक्षुक हूं। मैं कैसे ऋण लौटा पाऊंगा? फकीर, कृपा करके ऐसी बात मत कीजिए। हम ऐसी बातें नहीं सुन सकते। चलिए, हाथ धो लीजिए। भैया, फकीर, मैं अभी आया। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। माँ जी भी ठीक है ना? ठीक है भैया। और आपके घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अमीना, देखो तो कौन आया है। हाँ जी, आ रही हूँ। भैया, आप कैसे हो? आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। सफर कैसा रहा? अच्छा था। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए। मेरे घर पर एक विशेष मेहमान आए हैं। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। आइए। हाँ। या अल्लाह, या अल्लाह। फकीर, ये कादिर, अब्दुल्ला, किरमान, रहीम, और ये हैं दुल्हा, तुम्हारे बीवी का भाई सैयद, है ना? आप इन सबको कैसे जानते हैं? ये लोग भी तुम्हारी तरह हमेशा मुझे याद करते हैं। और जब ये मुझे इतना याद करते हैं तो भला इनका नाम कैसे पता नहीं होगा? हम आपको याद करेंगे। हम तो आज आपको पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हम आपको पहली बार देख रहे हैं। रहीम, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचान रहे? शिरडी साई साई